तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आपसे बजाज ग्रुप के सबसे सस्ती वैल्यूएशन वाले स्टॉक बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों 20% का अपर सर्कल लगाया आज इसने। और आपको एक और बात बता दूँ, एक कोठारी शुगर एंड केमिकल, ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको चार्ट खोल के भी दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ जी दोस्तों, ये वाला स्टॉक है, इसने भी आज हमें 20% का अपर सर्कल लगाया क्योंकि ये भी शुगर इंडस्ट्री का स्टॉक है। तो दोस्तों उसके बाद मैं EID पैरी स्टॉक है शुगर का, उसने भी अपर सर्कल तो क्या 16% की बढ़त दिखाई, 402 पे ट्रेड कर रहा है वो। और दोस्तों डालमिया शुगर है, वो भी 370-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसने भी 17% की पॉजिटिव रिटर्न दिखाई है। तो दोस्तों चल क्या रहा है शुगर इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बजाज हिंदुस्तान का पहले चार्ट खोल लेते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, हम बैक आ गए हैं हमारे चार्ट के ऊपर। दोस्तों देखिए, जो चारों के चारों स्टॉक दिखाया मैंने, उसमें से बजाज जो हम चार्ट में है और कोथारी जो मैंने पहले खोल के दिखाया, तो दोस्तों ये दोनों स्टॉक ना कम वैल्यूएशन वाले हैं। ये दोनों 20% के सर्किट पे थे। तो दोस्तों जो डालमिया शुगर और EID पैरी है, ये 16 और 17% की बढ़त में है। ये दोनों महंगी वैल्यूएशन के स्टॉक है, मतलब कि एक तो 350 का है, एक 400 का है। तो दोस्तों एक तो निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि शुगर इंडस्ट्री में अपर सर्किट चल रहा था आज, ठीक है। और दोस्तों दूसरा निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि जो महंगी वैल्यूएशन थी वो अपर सर्किट के आसपास बंद हुए हैं, और जो सस्ती वैल्यूएशन के स्टॉक थे वो अपर सर्किट में ही रहे हैं। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि ऐसा क्यों चल रहा है, अपर सर्किट क्यों लग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, शुगर इंडस्ट्री में अपर सर्किट लगने का पहला कारण है कि इंडिया से शुगर की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इंडिया से शुगर की एक्सपोर्ट बढ़ने से के कारण जो डोमेस्टिक हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट तो होने ही वाला। दैट्स वाई हमारा जो शुगर है, वो शुगर का प्राइस है वो भी शुगर मैन्युफैक्चरर उनको बेनिफिट बढ़ जाएंगे, इसलिए स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं। और दोस्तों दूसरी जो बात है, जो सब्सिडी की बातें चल रही है काफ़ी देर से, और दोस्तों शुगर के प्राइस हाइक होंगे, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें अब हम, तो हमें उसके कारण इस इंडस्ट्री में अभी आज रैली देखने को मिल गई। और दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जब मार्केट में चारों ओर वीकनेस चल रही थी, सुबह जा मतलब कि कल भी चल रही थी, तो दोस्तों लोगों का रुझान शुगर की ओर चला गया क्योंकि इनमें दो पॉजिटिव न्यूज़ चल ही रही थी। तो दोस्तों अब हम हिंदुस्तान शुगर के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। दोस्तों 8 रुपये 70 पैसे का इसने क्या बनाया हुआ है, आज का हाई बनाया हुआ, क्योंकि अपर सर्किट में बंद हुआ। दोस्तों एक हफ्ते का चार्ट दिखा दूँ तो 6 रुपये 35 पैसे का इसने लो बनाया था। तो दोस्तों 2 रुपये 35 पैसे की जो हाइक आई है एक हफ्ते में, मतलब कि 35% के आसपास की रिटर्न एक हफ्ते में। तो दोस्तों मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, अगर मैं पिछले एक साल जब कोविड की सिचुएशन आई थी तो ये 4 रुपये के आसपास घूम रहा था, और उसके बाद पता चला कि हाँ शुगर मिल वाले हैं जो वो सैनिटाइज़र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद ये भागना स्टार्ट हुआ, अपर सर्कल लगने स्टार्ट हुए। फिर भी ये 8 रुपये के आसपास घूमता रहा, 8 रुपये 50 पैसे का इससे हाई नहीं टूटा। फिर नीचे आ जाता था, फिर अपर सर्किट में, फिर लोअर सर्किट में, मतलब कि ऐसे ही ट्रेड करता रहता था। तो दोस्तों जो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो यही बयान करती है कि ये स्टॉक कोई ज़्यादा नहीं भागने वाला, जैसे मल्टी बैगर नहीं बनने वाला कि 200 गुना पैसा हो जाएगा, 100 गुना पैसा हो जाएगा। नो डाउट यहाँ से ये एक आधा अपर सर्किट और लगा दे, या पॉजिटिव चला रहे 10-12 रुपये तक, ऐसा भी हो सकता है। बट दोस्तों ये जो इसकी हिस्ट्री यही बता रही है कि ये इतना नहीं भागता जितने मतलब कि बाकी और शेयर्स भी भाग सकते हैं। अगर दोस्तों शुगर में ही पैसा लगाना, तो आपको जैसे मैंने डालमिया शुगर बताया है और आपको EID पैरी बताया, वो भी तो पॉजिटिव में चल रहे हैं, उनमें आप देख सकते हो। कोठारी शुगर दिखाया है, उनमें आप देख सकते हो। इसमें दोस्तों एक और भी गड़बड़ी वाली बात तो क्या है, वो उसके बारे में बात करूँ तो दोस्तों पिछले 3 साल के इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उसमें ये नेगेटिव प्रॉफिट दिखा रहे हैं, मतलब कि लॉस में चल रहे हैं ये, ठीक है। वो भी एक चीज़ है जिसके कारण ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है अब। और दोस्तों आप लोगों ने क्या करना, देखिए दोस्तों नो डाउट जिन्होंने कल खरीदा होगा वो तो अल्टीमेटली 20% का तो आज ही प्रॉफिट कमा के बैठे हुए हैं। जिन्होंने एक हफ्ते पहले खरीदा होगा, नियर अबाउट 30% 35%, किसी को इतना इतना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आपने क्या करना, आप इसको बेच के निकल सकते हो। जो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए लगाया, आपको 30,000 प्रॉफिट हो रखा, तो 30,000 इसमें पड़ा रहने दीजिए। अगर आप इन्वेस्ट इसमें रखना चाहते हो किस्मत के लिए, किस्मत आजमाने के लिए, बाकी 1 लाख अपनी कैपिटल निकाल के कोई अच्छे स्टॉक में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों आपको आज मैं 3 और स्टॉक बताने वाला हूँ शाम को, जो आपको 101% अपनी मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले आने वाले 1 या 2 साल में। तो दोस्तों उनको आप जरूर देख लेना, मतलब कि इसमें से कैपिटल निकाल के उसमें थोड़ा सा आप शिफ्ट हो सकते हो, और जो आपका प्रॉफिट हो रखा है वो आप इसमें रहने दे सकते हो अगर आप इच्छुक हो, अदरवाइज उसको भी निकाल लेना। दोस्तों ये स्टॉक ना आपको फिर से आने वाले फ्यूचर में, अभी नहीं बोल रहा हूँ कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते महीने में ना, ये फिर से 6.5 रुपये के आसपास आपको डेफिनेटली दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये एक रेंज में चल रहा है 6-8 6-8। तो आप अगर
स्विंग ट्रेड से पैसा कमाने चाहते हो तो यहाँ पे खरीद लेना, यहाँ पे फिर बेच दो, फिर खरीद लेना फिर बेच देना। मतलब कि ऐसे करके आप स्विंग ट्रेड से भी पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा इसके बारे में डिसीजन कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी डिसीजन है, क्योंकि जो भी आपने डिसीजन लेनी होती है वो आपकी खुद की रिसर्च भी होनी चाहिए। बट हमारे अकॉर्डिंगली तो जो इसकी हिस्ट्री भी बताती है ये उतना नहीं भागने वाला जितने बाकी और हमारी मार्केट में ऐसे स्टॉक भी है कम वैल्यूशन पे जो बहुत ज़्यादा भाग सकते हैं। और हाँ, अगर आप शुगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो मैंने आपको सबसे पहले 4 स्टॉक इसीलिए बताए थे, जिसमें 2 बड़ी वैल्यूएशन वाले भी थे, एक मीडियम मतलब कि 28-30 रुपये वाला भी स्टॉक था। इसलिए बताया कि सभी में 20% की प्रॉफिट हुआ है, ऐसा नहीं कि इसी में हुआ है। तो दोस्तों आप, आई होप कि आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ लगी हो कि हाँ मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि हाँ ये सिर्फ यही स्टॉक शुगर इंडस्ट्री से नहीं भागा, सभी भागे। अगर शुगर इंडस्ट्री में ही पैसा लगाना तो आप और स्टॉक भी देख सकते हो। हाँ, अगर इसमें 30% या 25% के आसपास, जब 20% भी आप प्रॉफिट बुक कर चुके हो, 15% बुक भी प्रॉफिट आप देख रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, तो आप बुक कर लीजिए, अपनी कैपिटल निकाल लीजिए, कैपिटल कहीं अच्छे स्टॉक में शिफ्ट कर सकते हो, जो प्रॉफिट है उसको इसमें पड़ा रहने दीजिए। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई है। और शाम को जो 3 स्टॉक आने वाले हैं मल्टी बैगर, उनकी वीडियो जरूर देख लेना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस, एंड थैंक यू गाइज, जय हिंद।